भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे। मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। अमरीकी जरीदे DC जनरल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। जरीदे के मुताबिक मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारिशात कारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। इसराइल की जानिब झुकाव ने ईरान और खलीजी ममालिक के साथ भारत का तवाज़ुन कमज़ोर कर दिया। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। मोदी को गैर मुतवाज़े खालिजा पॉलिसी से सबसे बड़ा खतरा खलीजी ममालिक से है, जिसमें मुकीम लाखों भारतीय कारकुनों को है। मुमकिन रद्द-ए-अमल की सूरत में भारतीय कारकुनों को वीज़ा, रोजगार और समाजी दबाव का सामना हो सकता है। अमरीकी दबाव में चाबहार बंदरगाह मनसूबा भी खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी दबाव में चाबहार बंदरगाह मनसूबा भी खतरे में पड़ सकता है और इस हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इसराइल खलीजी ममालिक में मोदी ने भारतीय तारकीन वतन के मुस्तकबिल खतरात से दो चार भी है। इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि अमरीकी जरीदे DC जनरल ने मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं। अमरीकी जरीदा DC जनरल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे। मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करते हुए जॉइन किए तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय जो मफादात हैं उसको धचका लगने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और तारकीन वतन का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरात से दो चार नज़र आ रहा है। सर, क्या समझते हैं आप, क्या इसका आगे फ्यूचर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने अपने मुस्तकबिल के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उनका जुर्मदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ये वो शख्स है जो भारत और पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी की अलामत बन के निकला है और एक ऐसे वक्त में इजराइल के साथ आके खड़ा हुआ है जब पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर लानतान कर रही है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको मुजरिम करार दे चुका है, नेतन्याहू को जाके हाथों में हाथ डाल के गैर जो सिफारती आदाब को मलूज़ खातिर ना रखते हुए, बालाताक रखते हुए जाके 3 दफ़ा गले लगा के क्या साबित करना चाह रहा था? ये कि मैं इस ऐसे इंसानियत के कातिल के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ दिफाई ताउन कर रहा हूँ और फिर कनेक्शट के अंदर जाके खिताब करना, कनेक्शट के अंदर ऐसे वक्त में खिताब करना जब पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर और अमन और सलामती की तरफ लगी थी, वहाँ ये जंग को हवा देने के लिए वहाँ गया और साथ ही साथ अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कराया और उधर इजराइल को ये श्योरिटी दिलाई कि तुम ईरान के ऊपर हमला करो। और ये देख लीजिए कि ये वो नरेंद्र मोदी है, ये वो इंडिया है जिसकी दहाइयों के ऊपर मुहित सिफारती बेहतरीन ताल्लुकात ईरान के साथ थे और जहां चाबहार का एक पोर्ट बन रहा था, चाबहार के पोर्ट के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई जिसके ऊपर अब वेवर मिला है इनको अप्रैल 2026 तक। अप्रैल 2026 के बाद ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र ठीक मोदी है अब्दुल्ला साहब, मैं कतला कलामी की माजरत चाहूँगा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, सेंटर हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। बुशरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझती हैं आप, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे इसराइल के हवाले से क्या असरात सामने आएंगे? खलीजी ममालिक में भारतीय जो मफादात हैं उसको धचका लगने के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ा ख़तरा है वो खलीजी ममालिक में जो मुकीम लाखों भारतीय हैं उनको होगा। बिल्कुल जी, दिस वाज मच एंटिसिपेटेड बिकॉज इस तरह जर्नल के अंदर भी देखें, इस तरह के बेशतर आर्टिकल्स आए हैं जिसमें डायसेक्ट किया गया है मोदीज वीक पॉलिसीज, डिप्लोमेटिकली जिस तरह उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है और एक सीरीज इस तरह के मोदी ने अपने आप को पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इंस्टेंस में तो जाहिर बात है जो वॉर के एक खित्ते की जंग बन गई है, ये दो ममालिक की जंग नहीं रही और उसके अंदर जिस तरह जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अफेक्ट हुई हैं, उनकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, तो वहाँ पे जितने भी इंडियन आपके सिटीजन्स हैं जो वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर क्या इसके रेप्रिकॉशंस आएंगे? जो रेमिटेंसेस आ रही थी इंडिया में उस पे क्या रेप्रिकॉशंस आएंगे? और जो आपकी उनकी लोकल ऑपोजिशन है वो इस चीज़ का अंदिया देती रही है टाइम एंड अगेन दैट मोदी इज मेकिंग वेरी हेस्टी डिसीजंस जो कि इंडिया के जो अगर आप देखें ना बेनिफिट में नहीं आ रही। तो इस तरह के अब आपने देखा है इंस्टेंसेस के अंदर
मोदी ने अपनी जितनी भी चाबहार में इन्वेस्टमेंट थी उसको भी आज स्टेक लगा दिया। इजराइल के साथ जो इनकी अलायंसेस हुई वो चाहे ट्रम्प के करीब जाने की थी, एक और वे ऑफ गोइंग क्लोजर टू ट्रम्प, but whatever it was, I don't think they were anticipating that this war would engulf the whole region in such a manner. तो मेरा ख्याल है उसके रिपरकशंस इंडियन इकोनॉमी भी फेस करेगी, इंडियन पॉलिटिक्स भी करेगी। राइट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। बुशरा अंजुम बट साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।